साथियों, कोरोना महामारी के दौर में देश बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस संकट में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाइयों की कमी के रूप में आ रही है। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स का व्यक्तिगत जो मैनेजमेंट है, जिसमें मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था होती है, उसमें भी बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को यह मालूम था कि आने वाले समय में कोरोना की दूसरी लहर आएगी, लेकिन दूसरी लहर आने के लिए जो तैयारियां हमें करनी थी, हम तैयारी करने में हम सरकार की कमजोरी के कारण विफल रहे। लेकिन वर्तमान में दो समस्याएं सबसे अधिक सामने आ रही है। नंबर एक, जो ऑक्सीजन का, लिक्विड ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, उसका संकट है। और दूसरा यह है कि जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वह हमें कैसे मिल पाएगी। इसके साथ साथ ही एक और अधिक समस्या आ रही है जो वैक्सीन लगने को लेकर है। हम लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने कोई निर्धारित जो पॉलिसी बनाई है, उसमें कई अधिक समस्याएं हैं। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन सभी लोगों को निःशुल्क लगे, जिसकी तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार से हमारी दो ही मांगे हैं। नंबर एक, कि वह वैक्सीन जो है वो सभी को फ्री लगाए और उसका शुल्क किसी से ना लिया जाए। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि जो वैक्सीन बनाने की कंपनियां हैं वो अलग अलग दरों पर राज्य व केंद्र सरकार को बेच रही है, साथ ही निजी क्षेत्र को भी बेच रही है। और वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन हो रहा है। देश की 50% आबादी के पास आज भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनको वैक्सीन कैसे लगेगी, उसकी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई गई है। और साथ ही जो दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और लिक्विड ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, उस बारे में सरकार ने अभी तक कोई ठोस रणनीति अथवा कोई व्यवस्था नहीं की है। सरकार को चाहिए कि विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने या सांसद निधि का उपयोग करने के बजाय सरकार एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाए कि पूरे देश के सभी हॉस्पिटल्स में, चाहे वो पीएचसी हो, सीएचसी हो अथवा कोई बड़े हॉस्पिटल्स हो, सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का प्लांट तत्काल लगाया जाए। इसके लिए बजट रिलीज किया जाए। और साथ ही जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो भारत की बर्बादी का स्मारक बन रहा है, और वो याद रखा जाए किस प्रकार से एक सरकार देश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और कोरोना से बचाव देने में विफल रही है, और उसने इस स्मारक को बनाने की ज्यादा कोशिश की है, उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।